सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट बरकरार रखा, लेकिन पीजी रिसर्च सिलेबस तय करने पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी है, यानी उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे और 16,000 मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का वह फैसला खारिज कर दिया जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट के उस प्रावधान पर रोक लगा दी जिसमें मदरसों को पीजी और रिसर्च का सिलेबस तय करने का अधिकार था, यानी अब मदरसा बोर्ड हायर एजुकेशन का सिलेबस और किताबें तय नहीं कर पाएंगे। 15 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने वाले फैसले पर रोक लगा दी थी। केंद्र और यूपी सरकार के इस पर जवाब भी मांगा था। इस मामले में 22 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो के खिलाफ 2012 में पहली बार दाखिल हुई थी याचिका। 2004 में मुलायम सरकार ने मदरसा एक्ट 2004 लागू किया था। इसके खिलाफ पहली बार 2012 में याचिका दाखिल हुई। ये याचिका दारुल उलूम वाशिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की थी। 2014 में माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज, 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की थी। इसके बाद 2020 में रैजुल मुस्तफा ने 2 याचिका दाखिल की थी। 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने याचिका दाखिल की थी। सभी मामलों का नेचर एक था। जितने भी उक्त मामले ऊपर हमने आपको बताए, ये मामले जो कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, इनका नेचर एक होने के कारण सभी एक्ट को रद्द करने की मांग की थी। कहा था धार्मिक शिक्षा से समाज में भेदभाव पैदा हो रहा है। इसके बाद कोर्ट ने सभी याचिकाओं को मर्ज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है। यह कहना गलत होगा कि यह मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। यहाँ तक कि यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट के मदरसा एक्ट का बचाव किया था। इसके बाद 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।